आईनी मसवदा वैसे भी इस असम्बली को कोई हक नहीं है, क्योंकि ये फॉर्म 47 की पैदावार जो हुकूमत है, ये असम्बली है, इसको कानून साजी का भी अख्तियार नहीं है, चे जाए कि ये आइन साजी या आइन में खिलवाड़ करे। तो इसलिए हमारा मौक़िफ़ जो है उस पर वाज़ेह है और क्लियर है। अब अगर आइन बानी चेयरमैन इसे इमरान खान साहब इनऑक्वस, यानी इनऑक्वस का मतलब ये है कि बुनियादी तब्दीलियों के बग़ैर ढांचा आइनी अदालत नहीं बन रही है, ये लिख लें। और अगर बेंच बनती है तो देखें, बेंचेस तो अदरवाइज भी सिविल बेंच होती है, क्रिमिनल बेंच होती है, कॉर्पोरेट बेंच होती है, टैक्सेशन बेंचेस होती हैं, ये हाई कोर्ट्स में भी होती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में भी अगर बन जाएगी आइनी बेंच, और वो भी 5 सीनियर जजेस की, असूली तौर पर हमें उसका कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस असम्बली को वो हम लेजिटिमेसी कन्फर करेंगे, ये खान साहब इसको। सर सवाल है कि मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन रहे हैं या नहीं बन रहे? 1000% बन रहे हैं। वो लिख लें कि वो 26 तारीख को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। हमें इसके अलावा सीनियर मोस्ट वो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, आर्टिकल 175(3) बड़ा वाज़ेह है इस मामले में, फैसला जात सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हैं। आज जो वजाहत कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने, वो भी उसमें कोई इबहाम नहीं है, और अगर कोई उससे खिलवाड़ किया गया तो वो तहरीक हम चलाएंगे। वकला जो है सारे पाकिस्तान की आपको सामने है, उन्होंने वाज़ेह कह दिया है कि हमें मंसूर अली शाह सीनियर मोस्ट प्यूनी जज के अलावा कोई और चीफ जस्टिस काबिल कबूल नहीं है। 26 को हमारे और कौम के और मुल्क के और आइन के हिसाब से इंशाअल्लाह सैयद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तारीख की बात कर रहे हैं, एक तरफ तो वकला तकसीम नजर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल तकसीम नहीं है। आज बात कर रहे हैं, क्या चक्कर है सर? ये चक्कर तो अब उन्हीं से पूछा जा सकता है जिनके मुंह उतरे हुए हैं, जिनके मुंह खुश है, उनसे आप क्या पूछेंगे। हमें तो देखें, हमारा काम है रजिस्ट करना, हमारा काम है फिसाइयत के ख़िलाफ़ लड़ना, और जो रजिस्ट करने वाला होता है, फिसाइयत के ख़िलाफ़ लड़ने वाला होता है, वो हमेशा स्माइलिंग फेस के साथ ही जाता है। अच्छा, कल आप पे बड़े मायूस थे यहाँ, लेकिन आज वापसी पे जब आ रहे हैं तो बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं। सर, आपसे किसने कहा था कि मैं मायूस हूँ? कल आप थोड़े मैं नहीं सर, नहीं, मैं थका हुआ था। मैं शायद 72 घंटे से ज़्यादा हो गया मैं सोया हुआ नहीं था, ठीक है, सिर्फ ये एक बुनियादी वजह। उसके अलावा कल तो मकसद है, अगर मैं मायूस होता तो कल यहाँ से हुकूमत अमेंडमेंट करवा चुकी होती। मैं तो कल भी बहुत खुश था, मैं आज भी बहुत खुश हूँ। अभी मौलाना साहब की तरफ से आ रहे हैं, खुश हैं। तो आज जो मसवदे पर जो इत्तेफाक राय जो कायम हो गई, ये इसको नेक शगुन समझते हैं आप? नहीं, देखें, मैं एक बात क्लैरिफाई कर दूँ कि स्पेशल कमेटी के अंदर जो मसवदा शेयर किया गया है, ये वो 26 नुकात पर मुश्तमिल मसवदा है जो मौलाना साहब के घर में हमें दिखाया गया है, और उसके ऊपर बहुत सारे नुकात के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीगल माइंड्स हैं उनका वो मुत्तफ़िक हैं। बाकी कुछ चीज़ों के ऊपर ज़ाहिर बहस करनी है, वो अभी जो लीगल लोग हैं वो उसके ऊपर देख रहे हैं तमाम चीज़ें, नंबर 1। नंबर 2, हमारे जो नुमाइंदे थे, जो कि स्पेशल कमेटी की मीटिंग में मैं, उमर अयूब साहब, गौहर खान साहब, रजा नासिर अब्बास साहब, हम लोग मौजूद नहीं थे आज मौलाना साहब के घर पे होने की वजह से। तो वहाँ पर हमारे नुमाइंदगी की थी आमिर डोगर साहब ने, और आमिर डोगर साहब ने वहाँ पर बाकायदा जो चेयरमैन है खुर्शीद शाह साहब, उन्हें बता दिया था कि चूँकि सारी लीडरशिप इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर पे है, तो जो वहाँ से हमें जब गो हेड आएगा तो हम उस वक्त इस मुसवदे की या किसी भी मुसवदे की तायीद कर सकेंगे। तो हमारी तरफ से जो नुक्ता नज़र था वो आमिर डोगर साहब ने वहाँ पर रख दिया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात करने से पहले ही क्या आप इस मसवदे के साथ आगे बढ़ सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी मुसवदे के ऊपर, देखें, पॉइंट्स आपके सामने आते हैं कि ये उससे बचने के लिए, यानी सुप्रीम कोर्ट इंसाफ ना करे, उससे बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट पे आप हमलावर हैं। आप आईनी कोर्ट बनाना चाहते हैं। कौन सी आईनी कोर्ट? ये जब पहले 5 साल थे जरदारी साहब के, उसके बाद मियाँ साहब के 5 साल थे, 16 महीने आप इकट्ठे, आपको आईनी कोर्ट याद नहीं थी? एक मकसद है, एक आदमी को ना आने दें ताकि 8 फरवरी का डाका जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन ना हो। तहरीक इंसाफ नहीं होने देगी। हम आइन के साथ खड़े हैं, अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और पार्लियामान के साथ खड़े हैं।